नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लिनक्स कमांड लाइन बेसिक्स, यानी आपका पहला दिन। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कमांड लाइन से दोस्ती करेंगे, फिर हम सीखेंगे कि फाइल सिस्टम में इधर उधर कैसे जाते हैं, बिल्कुल जीपीएस की तरह। उसके बाद हम फाइल्स और फोल्डर्स बनाएंगे, उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे और हाँ, डिलीट करना भी सीखेंगे। और आखिर में इन सब चीजों को टेस्ट करने के लिए एक प्रैक्टिकल मिशन होगा। तो सबसे पहला सवाल, ये कमांड लाइन या जिसे टर्मिनल भी कहते हैं, है क्या चीज? इसको ना कंप्यूटर से सीधे सीधे बात करने का एक जरिया समझो। यहां कोई माउस नहीं, कोई आइकॉन नहीं, सिर्फ आपके कमांड्स। और यकीन मानो, एक डेवलपर के लिए ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अच्छा, अब इस इमेज को देखो। हम जो भी टाइप करते हैं वो जाता है शेल के पास। शेल एक ट्रांसलेटर जैसा है, वो हमारे आसान से कमांड को कंप्यूटर के दिमाग यानी कर्नल को समझाता है, और कर्नल फिर एक्चुअल हार्डवेयर से काम करवाता है। सिंपल है ना? हम शेल से बात करते हैं, शेल कर्नल से। चलो, बहुत हुई थियरी, अब आते हैं असली काम पर। हमारा पहला काम है नेविगेशन, यानी फाइल सिस्टम में घूमना। और टेंशन मत लो, ये कमांड्स एकदम सेफ हैं। इनसे कुछ भी चेंज या डिलीट नहीं होगा। हम सिर्फ देखेंगे कि हम कहाँ हैं और हमारे आसपास क्या है। जब भी आप टर्मिनल खोलते हो ना, सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है, भाई मैं हूं कहाँ अभी? इस पूरे डिजिटल सिस्टम में मेरी करंट लोकेशन क्या है? इसका जवाब देगा हमारा पहला कमांड। और वो कमांड है pwd। इसका फुल फॉर्म है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड आपको बताता है कि आप अभी आखिर किस फोल्डर के अंदर बैठे हो। चलो मैं करके दिखाता हूं। मैंने टाइप किया pwd और एंटर। देखो, इसने मुझे मेरा पूरा एड्रेस यानी पाथ बता दिया। तो ये था हमारा पहला कमांड, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमें पता है कि हम कहाँ हैं। अगला सवाल, इस जगह पर, इस कमरे में रखा क्या क्या है? इसके लिए कमांड है ls यानी लिस्ट। ये कमांड आपको करंट डायरेक्टरी के अंदर की सारी फाइल्स और फोल्डर्स दिखा देगा। देखो, मैं टाइप करता हूं ls, एंटर, और ये आ गई पूरी लिस्ट। ठीक है, देखना आ गया। अब चलना सीखते हैं। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए हम यूज करते हैं cd कमांड, यानी चेंज डायरेक्टरी। ये कमांड लाइन नेविगेशन की ABC है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। CD के ये 3 यूज तो बिल्कुल याद कर लो। किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो CD के आगे फोल्डर का नाम लिखो। एक स्टेप पीछे आना है यानी पेरेंट फोल्डर में, तो यूज करो CD डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट। और चाहे आप कहीं भी हो, सीधा अपने घर यानी होम डायरेक्टरी में आना है तो बस टाइप करो CD शेरपा। तो नेविगेशन अब क्लियर है? बहुत बढ़िया। अभी तक तो हम सिर्फ सिस्टम में घूम रहे थे, अब टाइम है कुछ क्रिएट करने का। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो अब क्रिएटर बनते हैं। जैसा मैंने कहा, अब हम सिर्फ घूमेंगे नहीं बल्कि चीजें बनाएंगे। इस सेक्शन में हम फाइल्स और डायरेक्टरीज क्रिएट करना सीखेंगे। यहां से असली मजा शुरू होता है, क्योंकि अब आप सिस्टम को कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हो। फाइल्स के साथ काम करने के लिए एक बहुत ही यूजफुल कमांड है cat। नई फाइल बनाने के लिए हम लिखते हैं cat ग्रेटर देन रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट। ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है ना, ये कहता है कि जो भी मैं आगे लिखूंगा उसे इस फाइल में डाल दो। मैंने कुछ टाइप किया और सेव करने के लिए Ctrl+D दबाया। हो गई फाइल तैयार। अब फाइल के अंदर क्या है वो देखने के लिए सिंपल cat report डॉट टेक्स्ट। और अगर फाइल में कुछ और जोड़ना है तो cat डबल ग्रेटर देन रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट यूज करेंगे। डबल ग्रेटर देन का मतलब है ऐड करो, सिंगल ग्रेटर देन का मतलब है ओवरराइट करो। रुको, ये स्टेप क्लियर हुआ? अब सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। खुद से फाइल बनाओ, उसमें कुछ लिखो और फिर उसे देखो। प्रैक्टिस से ही कमांड्स याद होंगे। जल्दी। फाइल्स तो बना ली, लेकिन उन्हें ऐसे ही खुला थोड़ी छोड़ देंगे। उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स यानी डायरेक्टरीज बनानी पड़ेंगी। इसके लिए कमांड है mkdir यानी मेक डायरेक्टरी। बस लिखो mkdir और आगे फोल्डर का नाम। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब आपके पास फाइल्स भी हैं और उन्हें रखने के लिए फोल्डर्स भी।
अब सीखते हैं कि अपने इस डिजिटल कमरे को साफ सुथरा कैसे रखें, मतलब फाइल्स को कॉपी और मूव कैसे करें। यहाँ दो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, सीपी और एमवी। इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सीपी यानी कॉपी फाइल की एक फोटोकॉपी बनाता है, ओरिजिनल फाइल अपनी जगह रहती है। लेकिन एमवी यानी मूव फाइल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देता है, जैसे कट पेस्ट। ओरिजिनल जगह से फाइल गायब हो जाती है। दोनों का सिंटैक्स सेम है, कमांड, सोर्स और डेस्टिनेशन। एक मिनट यहां पे रुकते हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? कॉपी और मूव का ये फर्क बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे गड़बड़ हो सकती है। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेट ऑफ कमांड्स पर। चीजें बनाना आ गया, ऑर्गेनाइज करना आ गया, अब सफाई करना सीखते हैं, यानी फाइल्स और डायरेक्टरीज को डिलीट करना। लेकिन ध्यान से, ये पावर जिम्मेदारी के साथ आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आरएम कमांड परमानेंट है। यहां विंडोज जैसा कोई रिसाइकल बिन नहीं होता। एक बार जो चीज डिलीट हो गई वो हमेशा के लिए चली गई, कोई अंडू बटन नहीं है। तो किसी फाइल को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं rm और आगे फाइल का नाम, और किसी खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं rmdir। ध्यान देना, rmdir सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज पर ही काम करता है। अगर फोल्डर के अंदर एक भी फाइल है तो ये कमांड एरर देगा। मैं इस पॉइंट को ऐसे ही आगे नहीं जाने दे सकता। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? सोचो, अगर आपने गलती से प्रोडक्शन सर्वर पर rm कमांड चला दिया, क्लाइंट का सारा डेटा डिलीट हो सकता है। इसलिए इस कमांड को यूज करने से पहले हमेशा 2 बार 3 बार सोचो। बेहतरीन! तो अब आपको नेविगेट करना, क्रिएट करना, ऑर्गेनाइज करना और डिलीट करना सब कुछ आ गया है। अब वक्त है इन सारी स्किल्स को एक साथ जोड़कर देखने का। ये रहा आपका पहला प्रैक्टिकल मिशन। मिशन बहुत सिंपल है। आपको ये 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक डायरेक्टरी बनाओ, उसके अंदर जाओ, एक फाइल बनाओ, फिर बाहर आओ, फाइल को डिलीट करो और आखिर में उस खाली डायरेक्टरी को भी डिलीट कर दो। अभी आप क्या करोगे? इस वीडियो को पॉज करो और ये मिशन खुद से कंप्लीट करो, तभी असली लर्निंग होगी। तो आज हमने क्या सीखा? एक क्विक रिकैप। हमने नेविगेट करना सीखा pwd, ls और cd से। क्रिएट करना सीखा cat और mkdir से। ऑर्गेनाइज करना सीखा cp और mb से। और आखिर में डिलीट करना सीखा rm और rmdir से। ये कमांड लाइन की नींव है। मिशन कंप्लीट। बहुत बहुत बधाई, आपने कमांड लाइन बेसिक्स का पहला लेवल पार कर लिया है। अब आपका काम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इन कमांड्स को इतना यूज करो कि ये आपकी उंगलियों को याद हो जाएं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।